भाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विद जनम करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनीशन गाई। मेरे वो बैठो या कुछ देखना अरे बाबा तेरी मेहरबानी है रे। तू चलो दियो पर तू चाचा बना दा, बस ये तेरी बीमारी कम है। चलो मिल गया तो परेशान हो चलो। माचिस तुम्हारे खाली ना बढ़िया में तुम्हारी तो नहीं ना ये पड़ी। चलो 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 अरे मेरे राम, अब एक आधा अपन निकालने एक आधा पढ़ने। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूपी बखाने, करहि न सुनि आचरण सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लहि जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु को की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति तो अलग ही है, जो ज्ञानी नाथ जैसे मुनि थे वो भी माया से मोहित हो गए। प्रभु कौत की लीलामयी है, कैसी कैसी लीला कर रहे हैं कोई पता नहीं पड़ता। और शरणागत का हित करने वाले, नारद जी ने कहा कि जो मेरा हित हो वही करना, तो भगवान कहते हैं हित नहीं, परम हित होगा वो करूंगा मैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। भजई महामाया पति, सुर नर मुनि को नाहि। जैन मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस माया के स्वामी
प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के भजन से ही माया थोड़ी बहुत दूर हो सकती है, अन्य तो ऐसा कोई मनुष्य मुनि कोई भी नहीं है जो भगवान की माया से प्रेरित नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भजन गाओ, प्रसन्न करवाओ।